पर आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी से संबंधित कुछ देश के बारे में और इसके जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज को द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। मतलब कब अंगीकृत किया गया था संविधान हमारा? तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? इसका सही आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसकी जो व्याख्या है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द में 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे। जो 3 शब्द हैं याद रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? इसका राइट आंसर क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका सही आंसर है उद्देश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या है और इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, और मत उद्देश्य का प्रेमबल को बोलते हैं और ये संविधान निर्माताओं की मनस्थिति को समझने की एक कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? इसका सही क्रम क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर ए। इसका सही आंसर है 3 है, 5 है, 2 है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शब्द पर विचार करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर है ए। इसका CADB। तो इसको पहले सी वाला हुआ सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर
धर्मनिरपेक्ष और लास्ट में प्रजातांत्रिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, पूछा भी गया है 2016 में बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद शब्द जोड़े गए हैं कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका सही आंसर क्या है? संविधान की प्रस्तावना, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर क्या होगा? अखंडता नहीं था, ये बंधुत्व और संप्रभु और समानता थे, लेकिन अखंडता नहीं था, इसको बाद को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अरेंज करने वाला, मिलान करने वाला, इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी है। समाजवाद है, ग्राम स्वराज नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण, ये गलत है। ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 15, जूम आउट कर देते हैं, दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का, इसका 20 का सही आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगोता उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिसएबल है, नहीं है, सही है। और क्वेश्चन, इसका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द ओवररीड नहीं कर सकता, और इसका संशोधन नहीं किया था, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको व्याख्या दी गई है, इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका सही आंसर है लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? इसको सही आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन का 20 का सही आंसर है। एमपीपीसीएस प्री में 2013 में पूछा भी गया, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 20, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, इसमें कौन सा
नहीं सम्मिलित था। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसका सही आंसर 1, 2, 3 ये समाजवादी नहीं थे और पंथनिरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं, गणराज्य शामिल था 26 नवंबर 1949 में। ये सब जोड़े गए हैं बात को, मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, इसका सही आंसर क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसका बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना, इसका सही आंसर क्या होगा 22 का? इसका ये सभी सही है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसका सही आंसर सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, इसका सही आंसर क्या होगा 24 का? हम भारत के लोग शब्दों से, पहले क्वेश्चन में लिखा था हम भारत के लोग से ही शुरू हुआ है, इसका सही आंसर है डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, इसका सही आंसर क्या है? डी इसका संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 26। सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, इसका सही आंसर क्या है? सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, इसका सही आंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका डी इसका सही आंसर है। भारत में अनेक धर्म है, बिल्कुल गलत है। धर्म है लेकिन राज्य का, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है नहीं, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है नहीं, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? संप्रभुता है, अभी पढ़े हैं। पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है लेकिन संघीय कहीं नहीं पढ़े अभी तक, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं पढ़े, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो गया। यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का है समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है लेकिन लोक कल्याण नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा? पूछा क्या था? नहीं, इसका सही आंसर है लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, इसका सही आंसर क्या है? विचार की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, सही है। विश्वास की स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है। पूछा क्या था? नहीं, क्योंकि पीसी मेंस 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसकी जो व्याख्या दी गई देख लेते हैं।
जी का आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित नहीं है। इसमें फिर क्या पूछा? नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक है, लेकिन धार्मिक नहीं है। क्या है? धार्मिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ठीक, तो पूछा गया सही कथन, तो उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। इसका सही आंसर है उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। हाँ, जोड़े गए हैं। उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये इसका सही आंसर है। इसकी ये व्याख्या देखिए, देख लेते हैं एक बार। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष शब्द 1975 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1970 से जोड़े गए हैं। सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या है? उद्देश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य को कहा जाता है। इसकी जो व्याख्या भी दी गई है, एक बार देख लेते हैं, बढ़िया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के मुंशी ने इसे राजनीतिक पत्री यानी पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर का है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। एक इसने कहा, सुभाष कश्यप ने कहा प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ठीक, नोट, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का उत्तर उद्देश्य का प्रलंबन को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान की आत्मा का हृदय कहा है। यदि अम्बेडकर को संदर्भ में यह प्रश्न आया तो उसका विकल्प डी होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप बी.आर. अम्बेडकर को उसमें देते हैं तो उसको इसका डी इसका सही आंसर होगा, लेकिन पूछा क्या है? संविधान की आत्मा पूछा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? इसका सही आंसर क्या है? के एम मुंशी। ठीक, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? इसका सही आंसर क्या है? बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? गोलकनाथ। ठीक, 36 का सॉरी, इसका सही आंसर है बेरुवारी। बेरुवारी। ठीक, इसका सही आंसर क्या है? बेरुवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन में दिया गया है। इसका बेरुवारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान का भाग
मान लिया। ठीक, तो 1960 की बात की जाए तो ये नहीं, 73 में केशवानंद भारती बनाम खेल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 37। इसका सी है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? इसका सही आंसर क्या है? केशवानंद भारती विवाद, PPCSRI 2014 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों या उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? मूल अधिकारों या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। इसका सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? इसका सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय व्यवस्था दी गई है? इसका सही आंसर क्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, ये आर में पूछा गया है 2021 में प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय या न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? 43 का इसका 20 का सही आंसर है, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की उद्देशिका, इसका सही आंसर क्या है? संविधान का भाग है किंतु उसके न्याय भागों का स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये इसका सही आंसर है 44 का 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये व्याख्या है देख सकते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहत संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बेरुआरी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। यह प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सही है? इसका सही आंसर है सामाजिक समानता विधिक में प्रत्याभूत नहीं है। गलत है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है इसका सी, इसका सही है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ठीक, ये PPCS मेन 2008 में पूछा गया। वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही MCQ PYQ क्वेश्चन रिवाइज करते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।